चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट माइनर लेक्चर जो कि है टीथ। गाइस इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे और यह लेक्चर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे और सिर्फ उन्हीं ही टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस बार बार फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दांतों की जो प्रकार है ये कितने टाइप के होते हैं। तो यह 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृंतक दांत। कौन सा? कृंतक। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर। ठीक है। सेकंड आता है रदनक। ठीक, जिन्हें हम बोलते हैं कैनियंस, कैनाइंस। ठीक है। थर्ड आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक। और फोर्थ टाइप है मोलर्स। मोलर्स। ठीक है, यानी कि चवर्णक। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। गाइस अगर बात करें कृंतक दांत की तो ये जो कृंतक दांत है कृंतक दांत की बात करें तो यह है 4x2 यानी कि ऊपर और नीचे के हिसाब से ये 8 दांत होते हैं। ठीक। कैनाइंस की बात करें तो यह 2x2 इट मीन्स 4 दांत होते हैं, 4 टीथ होते हैं क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे। प्री मोलर्स की बात करें तो यह 4x2 कितने होते हैं टोटल? 8। ठीक है, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। और अब आते हैं मोलर्स। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6x2 इट मीन्स 12 यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। तो इस तरह हमने दांतों को 4 तरीके से डिवाइड किया। ठीक। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कृंतक और रदनक दांत हैं और प्री मोलर्स और मोलर्स दांत हैं ये काम क्या करते हैं। गाइस कृंतक दांत की बात करें तो यह भोजन को काटने के लिए यूज़ होता है। ठीक। रदनक की बात करें, कृंतक किस लिए यूज़ होता है? भोजन को काटने के लिए। रदनक की बात करें यानी कि कैनाइंस की बात करें तो यह भोजन को फाड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक। अगर हम बात करें प्री मोलर्स की तो प्री मोलर्स और मोलर्स ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। ठीक है। प्री मोलर्स की बात करें तो यह चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए प्री मोलर्स, और भोजन को पीसने के लिए ये मोलर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है वो होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। ठीक है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल आखिर होता क्या है? यह टीथ के बाहरी आवरण यानी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो दांत का बाहरी आवरण है वो इनेमल कहलाता है और यह इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगर हम सबसे मजबूत भाग की बात करें, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग वो क्या है? वो है जॉ। क्या है? यानी जबड़ा। अगर हम बात करें डेंटाइन की तो इनेमल के अंदर वाला भाग, अगर ये दांत है, जैसे अगर ये दांत है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो ये भाग है, ठीक है, ये होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। और ये जो है ऊपर वाला भाग ये होता है इनेमल। ठीक। तो डेंटाइन क्या होता है? इनेमल के अंदर का अंदर वाला भाग। अगर बात करें हम अक्कल दांत की यानी कि विजडम टीथ की, विजडम टीथ, ठीक है, तो यह एक तरीके से तीसरा चवर्णक होता है। तीसरा चवर्णक मतलब थर्ड मोलर। ठीक। अगर बच्चों में मिल्क टीथ की बात की जाए यानी दूध के दांत, तो बचपन में बच्चों के टोटल 20 दांत होते हैं और यही दांत आगे जा कर के
अगर परमानेंट दांत में स्थायी तौर पर होते हैं तो ये टोटल 32 हो जाते हैं, यानी टोटल 32 दांत हो जाते हैं। ठीक, दांतों की लेयर के बारे में हमने बात की थी कि इनेमल जो कि सबसे बाहरी परत है, डेंटाइन जो कि इनेमल के नीचे है। ठीक है, ये इनेमल के नीचे, और फिर आती है पल्प। क्या? पल्प। पल्प जो है वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें दांतों में नर्व्स और ब्लड वेसल्स। अब बात करें रूट की। किसकी? रूट की, यानी कि जड़ों की। तो ये जड़ें दांत का हिस्सा जबड़ा हड्डी में होता है। ठीक है, ये एक दांत का हिस्सा होता है जो कि जबड़े में हड्डी के उसमें फंसा हुआ होता है। क्या? रूट। फिर बात करें क्राउन की। क्राउन, ठीक है, तो क्राउन क्या होता है? यह दांत का दिखने वाला हिस्सा होता है, जो सामने से जो दिखता है वो हिस्सा क्या कहलाता है? क्राउन। 1 सेकंड गाइस। ये होता है क्राउन। ये क्राउन कौन सा हिस्सा होता है? जो कि दिखाई देता है, दांत का दिखने वाला हिस्सा। अब बात करते हैं मसूड़ों की, जिन्हें बोलते हैं गम्स। ये गम्स क्या होते हैं? दांत को सहारा देते हैं। मसूड़े क्या करते हैं? दांत को सहारा देते हैं। अब आता है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से मसूड़ों का रोग होता है। पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है? ये एक मसूड़ों का रोग है। अब आता है कैविटी। ये सब दांत से ही रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड याद रखनी है। कैविटी क्या है? दांतों में छेद। एक होता है टूथ डिके। टूथ डिके, ये क्या है? दांतों का क्षरण, यानी कि दांतों की सड़न। अगर हम एरप्शन टाइमिंग की बात करें तो दूध के दांत जो है वो, यानी कि जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ, ये 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक, 2.5 साल के बच्चों में होते हैं। ठीक, और परमानेंट अगर टीथ की बात करें तो यह है, परमानेंट टीथ की बात करें तो यह 6 से 12 साल के आयु में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर अक्कल दाढ़ की बात करें, किसकी बात करें? विजडम टूथ की, तो विजडम टूथ जो है, अक्कल दाढ़ जो है, विजडम टूथ, ये 17 से 25 साल की एज में होते हैं। ठीक है, अब दांत की जो हमने टाइप देख ली है कि कृंतक, रत्नक और प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक, दांतों की जो सफाई है उसे किससे करते हैं? ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, ये दांतों की सफाई से रिलेटेड टर्म्स। और दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने ये देखा। अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्राउन जो होता है, क्राउन क्या होता है? अभी हमने देखा था कि क्राउन जो है वो दांत का दिखने वाला हिस्सा होता है। इसमें होता है इनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। इनेमल की बात करें तो यह सबसे कठोर भाग है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक, डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन हमने देखा कि यह एनामल के नीचे होता है। ठीक है, इनेमल के नीचे होता है डेंटाइन। पल्प कैविटी की बात करें तो इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, रूट रूट की बात करें तो यह दांत का हिस्सा है जो कि जबड़ा में हड्डी में फंसा रहता है। ठीक, जो कि सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है दांत को। रूट कैनल की बात करें, जो कि गम्स, अगर हम रूट कैनल की बात करते हैं तो वही, जो कि एक तरीके से जबड़े में फंसा हुआ एक कैनल रूप में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे इसके टाइप्स की। ये इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 टाइप होते हैं दांत के। इंसाइजर्स की बात करें तो यह 8 होते हैं, जो कि काटने के लिए यूज़ किया जाता है। कैनाइंस की बात करें तो यह 4 होते हैं, जो कि भोजन को फाड़ने के लिए यूज़ किया जाता है।
प्री मोलर्स की बात करें तो यह 8 होते हैं जो कि चबाने और पीसने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मोलर्स की बात करें तो यह एक तरीके से अक्ल दांत या फिर कह सकते हैं विजडम टीथ, ठीक है। मोलर्स होते हैं जो 12 होते हैं, इसमें एक अक्ल दांत होती है जो कि थर्ड मोलर होती है। क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो विजडम टीथ है वो थर्ड मोलर होता है, जो कि चबाने और पीसने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन? मोलर्स को। दांतों की संख्या के बारे में बात करें तो दांतों की संख्या वयस्क में, एडल्ट में होती है 32 और बच्चों में होती है 20। बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते? बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। डेंटाइन फार्मूला की बात करें तो एडल्ट में डेंटाइन फार्मूला ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है 2 1 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो तो है इंसीजर्स, ठीक है। 1 है कैनाइंस, 2 है प्रीमोलर्स और 3 है मोलर्स, ठीक है। तो ये एडल्ट का फॉर्मूला है, क्या? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ऐसे अगर बात करें बच्चों की, यानी चाइल्ड में, जो कि जिनके दूध के दांत होते हैं, तो उसमें फॉर्मूला होता है 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2, जिसमें 2 है इंसीजर्स, 1 है कैनाइंस, 0 है प्रीमोलर्स। 0 जो है वो प्रीमोलर्स है, क्योंकि बच्चों में जो प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, ठीक। और 2 है मोलर्स, किसमें? बच्चों में, ठीक। अगर हम बात करें हाथी कुछ विशेष फैक्ट की, तो हाथी के जो दांत है वो इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। पक्षियों की जो चोंच है वो दांतों का ही एक परिवर्तित रूप है। अगर एग्जाम में आ जाए तो पक्षियों का चोंच जो है वो क्या है, कौन सा शरीर का अंग हो सकता है? तो यह एक तरीके से दांतों का ही एक परिवर्तित रूप है। तो गाइज हमने जो एक माइनर टॉपिक था टीथ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।